नमस्कार बच्चों। जैसे कि आप मेरे पिछली वीडियो को देख ही रहे हैं, अगर नहीं देख रहे हैं तो जाकर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में आप क्या देख रहे हैं, कक्षा 10 के विषय गणित 2 अंक वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके बीते 10 वर्षों में पूछे गए हैं। सिर्फ और सिर्फ वही प्रश्न मिलेंगे आपको। तो इस वीडियो में आप देखेंगे 99 से लेकर 100 तक के सभी प्रश्नों के हल। ये वीडियो नंबर 10 है, बाकी 9 वीडियो आपको मेरे चैनल पर ही मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 91 यानी 91। सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन में हम LHS लिखेंगे। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक बार जो है 1 माइनस साइन थीटा माइनस में लिखा है, एक बार ये चीज़ प्लस में लिखी, तो ये फार्मूला हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये चीज़ हो गई आपकी सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको फार्मूले पता होंगे, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चूँकि यहाँ पे लिख भी दीजिए कि सूत्र आपको पता, एग्जामिनर को पता चले कि आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे लिखेंगे तो एग्जाम अच्छे तरीके से आपको नंबर देगा। और ये 1 का 1 ही रहता है स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये लाइन भी आप यहाँ पर लिख दीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। फिर अगली लाइन में कॉस स्क्वायर थीटा गुणे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आप यहाँ पे लिख दीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कट गया तो क्या आया 1, ठीक है। तो ये प्रूव्ड हो गया आपका। ऐसे लगाएंगे तो पूरे एग्जामिनर 2 नंबर देगा आपको, ठीक है। तो 2 अंक यानी 2 नंबर आपके पक्के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92, ये भी इस तरह के क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं बच्चों। करेंगे क्या इसमें, देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है व्याख्या करो कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। सबसे पहले आपको भाज्य संख्या बता दें क्या होती है। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड आते हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, ठीक है। तो अब हम लोग इसको करेंगे कैसे, देखिए। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम संख्या लिख लेंगे। संख्या क्या है हमारे पास, 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11। अब आपको इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है, पूरे सवाल में एक चीज़ ध्यान देंगे कि एक ऐसा नंबर होगा जो गुणे में भी लिखा होगा और प्लस में भी लिखा होगा। तो इसमें इकलौता नंबर है हमारा 2, ठीक है, जो गुणे में भी है और प्लस में भी है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉमन कर लिया, बचा 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 तो निकल गया तो 1 बचा, यहाँ से भी 2 निकल गए 1 बचा, गुणे में 11, ठीक है। फिर इसमें 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 17 पंजे हो जाएगा हमारा 5 सत्ते 35, हासिल लगे 3, 5 एकम 5 और 3 85, गुणे 11 तियाँ 33 और 33 एकम 33 और 11 एकम 11, ऐसे। फिर उसके बाद में 2 यहाँ पर 85 का इससे कराओगे तो आपका आ जाएगा 85 से 33 ही गुणा, तो ये बच्चों आपका आ जाएगा 2805 प्लस 11, इसमें 11 जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 2 गुणे 2805 में 11 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 2816, ठीक है। अब 2816 को आप फ्रैक्शन करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 गुणे 1408, ठीक है। ऐसे करके निकालोगे 2816 का, तो 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 और 0 का 0, 2 अट्ठे 16, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखोगे कि 2 से अधिक जो है गुणनखंड हैं, इस वजह से भाज्य संख्या हो गई। तो इसको लिखो कैसे वो भी ध्यान दे लो। अतः संख्या 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 के 2 से अधिक
गुणनखंड हैं, इसलिए संख्या भाज्य संख्या है। ये आपकी व्याख्या हो गई। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो पूरे एग्जाम में 2 अंक देगा। ठीक है, इस तरह से आपको पूरे 2 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। पहले से कलर बदल लें क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि सर ब्लैक पे समझ में नहीं आ रहा। तो ये हो गया 93। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यदि कॉसेक ए बराबर जो है 2 है तो 1/10 ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करो। इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लें। कुछ इस तरह समकोण, इसको नाम दे दें ए बी और ये सी। ठीक है, अब दिया क्या हमें, दिया है कॉसेक ए बराबर 2, तो जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन क्या होता है, साइन होता है लाल बटे कक्का। तो इसका उल्टा करो तो कर्ण ऊपर हो गया और लंब नीचे हो गया। तो कर्ण हो गया हमारा 2 और लंब हो गया 1। तो हमें निकालना आधार। आधार किससे निकालो, पाइथागोरस से। तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, मान रख दो, कर्ण है हमारा 2, आधार हमें पता नहीं है, आधार का नाम लिख देते हैं ए बी रेखा का, प्लस लंब हमारा 1। तो 2 दूनी 4 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 1 कम 1, 4 में से 1 जाएगा, ए बी स्क्वायर इधर कर लो। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर बराबर 3 आ गया, स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे उसके ऊपर आ जाएगा रूट, ए बी बराबर √3। तो यहाँ पर ए बी बराबर आपका जो आया है आधार वो आया है 3। लाइन खींच लेते हैं, इधर लगा लेते हैं बाकी का। और जुकाम और खांसी हो गई है। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि इससे मोटिवेशन मिलता रहे। और कहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही है उसको भी बता दिए हमें। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो ये वाला दिया है तो इसको हम लोग कर लेंगे नोट। कैसे करेंगे देखो, 1/10 ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, इसमें हमें मान रखना है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों कैसे रखेंगे इसमें। ये सही है। तो 1/1 के कुछ नहीं है तो 1 हो गया। ठीक है, और 10a का मतलब है लंब बटे आधार, लंब है हमारा 1, आधार है हमारा √3। ठीक है, प्लस साइन ए का मतलब लंब बटे कर्ण 1/2 बटे में 1 प्लस कॉस ए का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार 2 और कर्ण सॉरी आधार हमारा है √3 और नहीं आधार तो हमारा √3 है। ठीक है, और कर्ण है 2, बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखिए 1 का तो 1 ही रहेगा तो 1/1। ठीक है, और ये पलट जाएगा तो इधर जो हो जाएगा √3/1। ओके, इधर देख लें प्लस 1/2 बटे में 2 × 2 √3/2, ये इधर गुणा हुई और इधर जुड़ गया। ठीक है, आ गया √3 प्लस 1/2, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, उसको लिख लो जो बचा है बटे 2 प्लस √3। ठीक है, अब क्या होगा 1 बटे में, अब हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा √3 की 2 से गुणा होगी, √3 की 2 प्लस √3 प्लस 1 पूरे के बटे में 2 प्लस √3, ये आंसर। ठीक है, ओके बच्चों, इस तरह से आंसर आएगा। अगर आपका अलग आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 यानी 94। क्वेश्चन नंबर 94 यानी 94 है क्या वो देख लें। वह अनुपात ज्ञात करो
जिसमें बिंदु ए बराबर इतना और बी बराबर इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को बाई अक्ष में विभाजित करता है। किसमें? बाई अक्ष में। बाई अक्ष में अभी बता दें क्या होता है। इस विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। सबसे पहले एक लाइन बना लें हम कुछ इस तरह से, इसको नाम दे दें, ये हो गया ए और ये हो गया बी। बिंदु मान लेते हैं पी है वो जो बाई अक्ष को कर रहा है। इनके अनुपात लिख लें 5 कॉमा माइनस का 6, ये है हमारा -1 कॉमा माइनस का 4, और बाई अक्ष पे कर रहा है। बाई अक्ष का मतलब x हमारा 0 हो गया, बाई हमारा y हो गया। ठीक है, ये तो हमें यही निकालना है बच्चों। ठीक है, अनुपात निकालना, यानी हमें निकालना है ये हो गया हमारा k और ये हो गया 1। ठीक है, हमेशा इसको ऐसे मान लिया करो जब भी अनुपात, दो बिंदुओं के बीच के अनुपात निकालने हो। ठीक है, अब कैसे लगाओगे देखो, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया y2, और ये हो गया x और ये हो गया y। तो और ये हमारा हो गया m1 बराबर और ये हो गया m2 बराबर। कुछ लोग इसे m और n भी मानते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे इसमें फार्मूला लगाएंगे। तो x का मान इधर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा m1 x2 प्लस मध्य बिंदु वाला फार्मूला जो बताया था पिछली वीडियो में आपको, m2 और ये x1 बटे में m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा x के लिए, y के लिए लिख लो इधर, तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो मान रख लो, x का तो मान हमारा 0 है, m1 हमारा k है और x2 हमारा -1 है, प्लस m2 हमारा जो है बच्चों 1 हो गया और x1 हमारा 5 हो गया, m1k प्लस 1। ठीक है, पहले इसी का निकाल लेते हैं। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 मल्टीप्लाई k प्लस 1 जो इधर गया वो पूरा 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का k प्लस 5। ठीक है, इधर 0 हो गया बराबर माइनस k प्लस का 5, माइनस इधर गया, ये हो गया प्लस का k बराबर 5, ये आ गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इधर से। इधर से देखेंगे तो आ जाएगा y बराबर जो है हमारा y है और m1 हमारा k है, y2 हमारा -4 है, m2 हमारा 1 है और y1 हमारा -6 है, बटे में m1 हमारा हो जाएगा k प्लस 1। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे k का मान पता चल गया बच्चों ना, तो k का मान रख देते हैं। सॉरी, यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, तो k का मान यहाँ पता चले, k का मान क्या है 5, तो यहाँ पर क्या है बच्चों ये 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे k का मान जो है 5 आ गया है, ये ऐसे यहाँ पे लिखेंगे m1 5 हो गया, y2 हमारा -4 हो गया, प्लस m2 हमारा 1 हो गया और y1 हमारा 6 हो गया। तो 5 प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5y प्लस y बराबर -20 -6, तो इधर हो गया 6y बराबर -26। ठीक है, आगे करेंगे y बराबर -26 बटे 6, 6 कम 6 और सॉरी 2 3 6 और 2 कम 2 2 3 6। ठीक है, तो इधर आ गया y बराबर -13 बटे 3, पॉइंट में निकलेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर -4.3। ठीक है, तो ये आपके बिंदु भी आ गए। तो यहाँ पर ऐसे ये सवाल लग जाएगा, आप एग्जामिनर आपको पूरे 2 नंबर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले इसको वाइट कर लो और इस वाले क्वेश्चन को नीचे ट्रांसफर कर दो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 95 यानी 95। सिद्ध करो कि बिंदु ए इतना, बी इतना और सी इतना है, यानी दिए गए हैं 3 बिंदु और कह रहे हैं संरेख हैं। तो सबसे पहले संरेख का सिस्टम समझ लो। संरेख का मतलब होता है कि एक रेखा पर 3 बिंदु हैं, वो रेखा मान लो ये है, तो ये हो गया ए। ठीक है, और ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, संरेख समझ लो पहले। तो संरेख में होता क्या है कि टोटल दूरी यानी ए सी लाइन की टोटल दूरी जो है वो किसके बराबर होगा, ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी। अगर बराबर आ गई तो संरेख है, वरना संरेख नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, या फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, या फिर एक एक करके किधरों से पकड़ के हम निकाल लेंगे। फिर बिंदुओं के नाम लिख दो। बिंदु के नाम है 6,9, 0,1, -6, -7। चलिए निकालते हैं।
सबसे पहले ए सी निकाल लेते हैं, ठीक है। जब आप ए सी निकालो तो ए सी के मान भी लिख लेना। यहाँ पे लिखोगे बिंदु ए सी, तो जो ए सी के हैं और उसके बिंदु लिख लो। ए सी के जो हैं यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, ज़्यादा इजी रहेगा। ए बराबर लिख लो ए सी का निकालने के लिए। ए बराबर हो जाएगा 6,9 और सी वाले के बिंदु हो जाएंगे -6,7। यहाँ से x1 y1 ले लो, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो ए सी के बीच की दूरी, फार्मूला पता है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दो अंडर रूट x2 यानी माइनस का 6, x1 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 7, y1 माइनस का 9 का होल स्क्वायर। ये हो गया 6 और 6 12, माइनस के 12 का स्क्वायर प्लस 7 9 होगा 16, माइनस के 16 का स्क्वायर। स्क्वायर में आप जानते हैं कि स्क्वायर जो ओपन होगा तो प्लस का आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 144 प्लस के 16 का स्क्वायर होता है 256, ये भी प्लस का। इसको जब जोड़ोगे तो आप आ जाएगा 400, ठीक है। ये आ गया 20 का स्क्वायर, यानी 20 के स्क्वायर से रूट कट गया यानी आया 20। तो ए सी बराबर आया आपका 20। अब निकालते हैं ए बी। क्या निकालते हैं? ए बी के बीच की दूरी। चलिए, तो अब ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो उनको लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ए बराबर कितना है 6,9 और बी बराबर हमारा है 0,1। अब इनको मान दे देते हैं। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। सूत्र ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, सूत्र वही रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान रख दो, x2 हमारा हो गया 0, x1 हो गया 9 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा हो गया 1, y1 हो गया हमारा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हुई? क्योंकि x1 हमारा क्या है 9 नहीं है, x1 हमारा 6 है, ठीक है। y1 हमारा है 9 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 64। 36 और 64 जब आप जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा पूरा 100। क्या हो जाएगा? 100। तो यहाँ पर जो 100 है वो किसका स्क्वायर हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 100 10 आ गया। कितना आ गया? 10। तो यानी ए बी के बीच की दूरी कितनी आई? 10, ठीक है। अब निकालते हैं बी सी के बीच की दूरी। तो बिंदु बी लिख लें पहले। बी बराबर हो जाएगी 0,1 और सी बराबर हो जाएगा -6, -7। x1 x2 तय कर लें। तो यहाँ पर x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मान रखते हैं, x2 हमारा है -6, x1 हमारा है 0 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा है -7, y1 हमारा है -1 स्क्वायर। ये हो जाएगा 36 प्लस ये हो जाएगा 7 और 1 8 64, ये हो गया 100, ठीक है। और 100 किसका होता? 10 का स्क्वायर होता, ये कट गया, क्या आया? 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। तो ए बी हमारा ए सी था 20, ये 10 और ये 10, तो 20 बराबर 20। यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए निर्देशांकों से रेखा संरेख है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे 2 नंबर देगा। और फिलहाल ये 4 नंबर की हैसियत भी रखता है, यानी औकात इसकी 4 नंबर की भी है। तो ऐसे सवाल आपको 4 नंबर में भी मिल सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? 2 और 100 के बीच सभी विषम, कैसे बच्चों? सभी विषम संख्याएं। कैसी संख्या है? विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य हैं, तो योग ज्ञात करो। चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक एपी लिख लेते हैं जो 3 से विभाज्य हो और उसमें सभी विषम संख्या। तो पहले तो हो जाएगा हमारा 3 विषम है, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 सम है, ठीक, उसे छोड़ दो। 3 तिहाई 9,
विषम है। 3 चक्कू 12, 12 क्या है बच्चों, 12 जो है हमारा सम है। तो तिपच 15, 15 हमारा विषम है। तिछा का 18 भी हमारा सम है। 3 सत्ते 21 विषम है, डॉट डॉट डॉट। और अंतिम जो होगा वो होगा हमारा 99। 99 जो है 3 से विभाज्य है और हमारा विषम है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारा लिख लो कि a बराबर जो है हमें 3 दिया है और d निकालने का तरीका आपको पता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। 9 में से 3 जाएगा, आपका आ गया 6। ठीक है, और an आपको पता है बच्चों कितना दिया है, 99। तो आपको n निकालना है, मतलब टोटल पद कितने हैं। जब पद पता होंगे तभी योग निकलेगा। ठीक है, और फिर आपको योग निकालना है यानी SN निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं। कलर चेंज कर लें, थोड़ा अच्छा ले लें, ये वाला सही रहेगा। चलो भाई, an निकाल लेते हैं। n वाला फार्मूला लगाएंगे तो n निकल आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा 99, a है हमारा 3 प्लस n माइनस 1 गुणे में 6। तो 99 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 गुणे में 6। 99 से 3 के बच्चे 96 बटे में 6, क्योंकि गुणे में था। ठीक है, ये कटा तो ये हो जाएगा 6 कम 6, और ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 चंग 36, 16, यानी n बराबर 16। ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर आपका आ गया 17। ठीक है, तो यहाँ पर SN वाला सूत्र लगाएंगे, छोटा वाला। SN बराबर n बटे 2 ब्रैकेट a प्लस an। ठीक है, अब यहाँ पर S17 निकालना है टोटल, तो 17 बटे 2 ब्रैकेट a हमारा है 3 और a है हमारा 99। तो 17 बटे 2 गुणे 99 और 3 हो जाएगा 102। ये कट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 51। 17 की गुणा 51 से करोगे बच्चों तो आपका आएगा 867। 867 यानी टोटल 17 पदों का योग जो है एपी में 867 होगा, जो कि विषम होंगे और 3 से विभाज्य होंगे। ऐसे अगर सवाल लगाओ तो इस जनावर को पूरे के पूरे 2 नंबर देगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 97, बिंदु सी समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan A बराबर जो है आपका 1 है तो सिद्ध करो कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 होता है। सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। ठीक है, चित्र इधर बना लेते हैं और समकोण पे हमें C रखना है, तो C रख दो, इधर A कर लो, इधर B कर लो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं, A तो हमारा वहीं रहा, C वहाँ पे। ओके, अब tan बराबर दिया है 1, तो यहाँ पे लिख लो कि tan A बराबर दिया है 1, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में, और tan A का मान जो है अनुपात में हम निकालेंगे लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 1 हो गया, आधार हमारा 1 हो गया। कर्ण निकालना है, कर्ण निकालने का तरीका आपको पता है। सबसे पहले लिखो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, फिर उसके बाद में पाइथागोरस का नियम लिख दो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ण तो हमें निकालना ही है, तो कर्ण का भुजक नाम लिख दो AB का स्क्वायर, लंब हमारा 1, आधार हमारा 1, AB स्क्वायर बराबर 1 और 1 2, तो AB बराबर हमारा आ गया √2, तो ये आ गया √2। ठीक है, निकालना किसका मान है उसका भी देख लो, यहीं कर देते हैं।2 sin A क्रॉस cos A, हमें प्रूफ करना है 1, इसका आंसर लाना 1। ठीक है, चलो भाई कलर बदल लो, तो 2 sin A, sin A होता है लंब बटे कर्ण, लंब हमारा 1 है, कर्ण हमारा √2 है। और cos A आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया हमारा 1 और कर्ण हमारा हो गया 2। ठीक है, तो 2 एकम 2 अंश से गुणा हुई सबकी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, √2 और 2 अंडर की गुणा होगी 2 बचा। ठीक, 2 से 2 कट गया तो आया कितना 1। ये लो प्रूफ हो गया। ठीक है, नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, एक एपी है, उसमें 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिख लो कि बच्चों क्या दिया है, ए बराबर में 21 दिया है, डी बराबर आपका निकाल लो 18 में से 21 जाएगा तो आपका आएगा -3, और आपका n बराबर दे रखा है 15। कह रहा बताओ an कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लगा लो n वाला सूत्र, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a 15 निकालना है आपको,
ए है 21 प्लस 15 में से 1 गया, और यहाँ पर डी आपको दिया है माइनस का 3, तो 21 प्लस 14 गुणे माइनस का 3, 21 माइनस 14 तियाँ 42, ये आप घटाओगे तो माइनस का 21 आएगा। ठीक है, तो ए यानी 15वां पद जो है आपका माइनस का 21 होगा। ऐसे लगाओगे एग्जामिनर आपको पूरे 2 नंबर देगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। प्रश्न संख्या 99, यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे लगाओगे देख लो बच्चों। सबसे पहले आप डायरेक्ट सूत्र लगा दोगे, ख़त्म सवाल। ठीक है, सूत्र लगाओगे, ऐसे लिखोगे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आपको दे रखा है बच्चों 36 पाई दे रखा है। ओके, ये आपको दे रखा है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आयतन कह रहा है, आयतन नहीं होगा, यहाँ पे त्रिज्या होगी। क्या होगी? त्रिज्या निकालने को होगा। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 नियम 36, पाई से पाई कट गया, तो ये जो आया 9 बराबर आया आर स्क्वायर। 9 जो है वो वर्ग होगा 3 का, आर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आर बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस 2 नंबर में आखिरी सवाल जो 100वां क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 100 बच्चों ये है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं आपको। ओके, आप लोग इसको खुद लगाइएगा। मुझे उम्मीद है सभी क्वेश्चन की तरह आपको ये भी क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। तो अगर आप लोग बाकी 10-10 क्वेश्चन करके वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं, या फिर सभी की वीडियो एक ही बना दूंगा जिसमें 1 to 100 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, जो कि 2 नंबर वाले होंगे। ओके, 2 अंक वाले, वो वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।